तो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो अब हम बात करने वाले हैं कि गिट को इंस्टॉल करने के बाद हमें कौन सी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने टर्मिनल को ओपन करना है। आप किसी भी सिस्टम के अंदर हो, आपको टर्मिनल यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इन केस अगर आप विंडोज़ के अंदर हो, तो जैसे कि मैं अभी हूँ, तो आप अपने स्टोर के अंदर जा करके टर्मिनल यहाँ पे मतलब स्टोर के ऊपर टर्मिनल लिख सकते हो और उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये टर्मिनल है बेसिकली, ठीक है। कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पे वो अलाउ कर देता है लिनक्स के चीज़ों के अंदर, बट यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला बेसिकली कि सबसे पहले यहाँ पे हम गिट की कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करेंगे। तो गिट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेसिकली, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल। तो अब ये ग्लोबल कीवर्ड किस लिए होता है? तो ग्लोबल कीवर्ड आपके जो कॉन्फ़िगरेशन की सिस्टम है वो पूरे के पूरे मतलब एक ऐसा समझो कि कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल है वो पर्टिकुलरली ग्लोबल सिस्टम के अंदर अलाउ कर देते हैं, पूरी पूरी सिस्टम के अंदर वो अलाउ कर देते हैं, जिससे कि आपको ये बाद में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फ़िग ग्लोबल, सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम डालना पड़ता है। तो यूज़र नेम एंड साइड अ डबल कोट्स यू कैन जस्ट से योर नेम संकेत। एंड अगर आप अब दूसरा कमांड लगाओगे गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल, तो अब यहाँ पे आपको पास आउट करना पड़ता है आपका ईमेल एड्रेस। सो यूज़र डॉट ईमेल, और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस पास आउट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी पास आउट कर रहा हूँ, ठीक है, gmail.com, ठीक है। तो अब ये दो फाइल्स हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और एज अ ग्लोबल सेटिंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फोल्डर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं अभी डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक फोल्डर। सो ये हम के डी आई आर लेट्स से गेट लर्न। ओके, तो गिट लर्न का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस फोल्डर के अंदर जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे गिट अंडरस्कोर लर्न, और इस फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप पावर शेल का इस्तेमाल करो या फिर आप इस तरीके के टर्मिनल का इस्तेमाल करो, तो आप देख सकते हो कि गिट लर्न के अंदर आने के लिए आपको कुछ इस तरीके का कमांड लगाना पड़ता है। तो थोड़ी अलग चीज़ है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली कि गिट लर्न होने के बाद इसके अंदर हम अपना वी एस कोड ओपन करेंगे, ठीक है। तो वी एस कोड आई थिंक सो कोड डॉट, ठीक है, अपना वी एस कोड यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं गिट का इस्तेमाल करने के लिए, कि हमें एक फ़ाइल जनरेट करनी पड़ेगी। अब आप इसके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी फाइल जनरेट कर सकते हो। हम बस सीख रहे हैं कि गिट का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मेन डॉट जे एस। और मेन डॉट जे एस लिखने के बाद हम यहाँ पे कोई भी कोड लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फंक्शन हेलो एंड ये फंक्शन मुझे लॉग रिटर्न करेगा, लेट्स से हेलो। ओके, तो अब ये कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब गिट को नहीं पता कि यार ये जो कोड है वो हमने लिखा है, हमने गिट के अंदर तो अभी कोई भी कमांड हमने दी नहीं इसको स्टोर करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लेते हो, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हो, आपका पहला ऑप्शन ये बनता है कि आप उसको इनिशियलाइज करो। ये बताओ उसे कि यार आप अब गिट के अंदर इनिशियलाइज होने वाले हो। सो यहाँ पे आपको कमांड लगानी पड़ती है। सबसे पहले जो भी आपका कोई भी फोल्डर है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो आपको सबसे पहली कमांड लगानी है और एक ही बार लगानी है, वो है गिट इनिट। सो गिट इनिट क्या कर देता है, उस पर्टिकुलर फोल्डर को एक फाइल जनरेट कर लेता है, एक इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी जनरेट कर लेता है। और अगर आपको मैं दिखाऊं कि यार ये किस तरीके से एक्जैक्टली काम करता है, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और गिट लर्न के अंदर जाता हूँ, तो आप देख सकते हो गिट की एक पर्टिकुलर फोल्डर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। लेकिन ये फोल्डर आपके केसेस में आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद जो है सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग कहाँ पे आपको मिलेगी। सो यहाँ पे आप लोग को लिखना है हिडन, शो हिडन फाइल्स, ठीक है। अब शो हिडन फाइल्स लिखने के बाद आपके सामने कुछ ये वाली सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये वाली सेटिंग के अंदर आप शो सेटिंग के अंदर यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे शो हिडन फाइल्स के ऊपर आप क्लिक करो, ताकि आपको गिट की फाइल जो है वो दिखाई दे। ओके, अब जब आपकी गिट की फाइल दिखाई देगी, तो जब आप इनिशियलाइज करोगे तो आपके सामने एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली ये फोल्डर क्या करता है, हर एक स्नैपशॉट को या फिर आप यूँ कह लो हर एक वर्जन को सेव करने की कोशिश कर लेता है। लेकिन आप ये समझोगे कि यार फिर हमारा जो डेटा है, मतलब हमारा जो स्टोरेज है, वो काफ़ी ज़्यादा जाएगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। गिट एक काफ़ी बेहतर टूल है और कंप्रेशन के मामले में ये काफ़ी बेस्ट है। तो आपका जो स्नैपशॉट है वो काफ़ी से काफ़ी कम साइज़ के अंदर ये स्टोर करता है। सो ये एक चीज़ है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन ये समझे गिट इनिट करने के बाद आपके सामने ये फोल्डर क्रिएट हो रहा है। ओके, अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, तो पावर शेल एंड वी एस कोड। ओके, अब गिट इनिट को तो हमने ऐड कर लिया, लेकिन अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो ये कोड है वो इसमें ऐड हो चुका है या नहीं।
इस मतलब गिट इनिट ने या फिर गिट ने इसका स्नैपशॉट ले लिया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे एक कमांड आती है गिट स्टेटस के नाम से। तो गिट स्टेटस आपको बताता है कि आपकी कौन सी फाइल अभी तक कमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी कौन सी फाइल कमिटेड नहीं है, तो main.js फाइल है वो कमिटेड नहीं है। कमिटेड मतलब नहीं है मतलब कि हमने अभी तक इसको ऐड नहीं किया, ये रेड कलर के अंदर शो हो रही है, देख सकते हो। तो अनट्रैक फाइल का मतलब होता है कि ये एक फाइल जो कि अभी भी हमारे पास नहीं आई है और या फिर हमने अभी तक गिट के अंदर नहीं ऐड किया है, ठीक है। तो अब इसको ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसने दिखाया है कि गिट ऐड कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। गिट ऐड, यहाँ पे आप उस फाइल का नाम लिख सकते हो main.js। तो अब यार अब गिट ऐड main.js हमने लिख लिया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब सब कुछ सही है। लेकिन हम फिर से चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो स्टेटस ओके, इस बार देखो अब इसने क्या किया, चेंजेस टू बी कमिटेड। तो यूज rm कैच्ड फाइल टू अनस्टेज। ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ पे इसने क्या कहा कि ये अनस्टेज एरिया में स्टोर हो चुका है, मतलब अभी तक ये सेव नहीं हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें इसको सेव करना पड़ेगा, और अगर सेव करना है तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे कि यहाँ पे गेट हमें इसको कमिट करना पड़ता है। ओके, जब भी आप कोई भी चीज़ ऐड कर लेते हो, अगर आप इस चीज़ को कमिट नहीं करते तो ये चीज़ आपकी गिट के अंदर ऐड नहीं होती है। गिट कमिट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आप गिट कमिट को ऐसे ही रन करोगे तो आपके सामने एक एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस एडिटर के अंदर क्या होता है ना कि इस एडिटर के अंदर आप अपनी कमांड लिख सकते हो, जस्ट लाइक कि आप लिखोगे ठीक है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी क्रिटिकल है। सो कुछ इस तरीके से आपको ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप टाइप आउट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मुझे इसमें कोई टाइप आउट नहीं करना है। और गलत मतलब ठीक है, तो अब मैं इसको रीरन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टर्मिनल प्रॉब्लम देता है। ओके, सो विंडोज़ का टर्मिनल है तो थोड़ा प्रॉब्लम देता है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा था, हम लोग हम गिट इनिशियलाइज हमने कर दिया और हमें अब गिट कमिट करना है, राइट। सो एक बार और चेकआउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे फिर से CD डेस्कटॉप के अंदर आकर के जो है यहाँ पे आना पड़ेगा, CD गेट लर्न। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं गेट स्टेटस की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अनस्टेज के एरिया के अंदर स्टोर है। आप ये समझो कि आपके पास 3 स्टेज एरिया है। पहला जो स्टेज एरिया बनता है वो है आपका वर्क फ्लो मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप एग्जैक्टली कोड लिख रहे हो, मतलब ये आपका वर्क फ्लो हो गया जहाँ पे आप कोड लिख रहे हो। अब दूसरी चीज़ आती है वो है अनस्टेज एरिया, जहाँ पे अपने वर्क फ्लो के बाद अपने डेटा को पास आउट तो किया वर्क फ्लो के अंदर, सॉरी अनस्टेज एरिया के अंदर। और तीसरा जो चीज़ बनती है वो है स्टेज एरिया। तो स्टेज एरिया के अंदर आपने क्या किया कि उस कोड को गिट के अंदर सेव कर लिया। तो अब ये अनस्टेज है, मतलब ये बीच में है, राइट। अब हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए गिट कमिट -m। अब -m इसलिए कि हम क्या आप मैसेज लिख रहे हो, तो -m एडेड हम लिख सकते हैं एडेड main.js फाइल, ठीक है। तो गिट कमिट इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं इसने क्या कहा, इसने कहा मास्टर ब्रांच रूट कमिट f ओके एडेड main.js फाइल। तो यहाँ पे मास्टर क्या नाम है, मास्टर का मतलब होता है कि आपके ब्रांच का नेम। वेल इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। रूट कमिट का मतलब होता है कि इसने रूट की मदद से इसको कमिट किया है। इसके बाद 1 फाइल चेंज का मतलब होता है कि एक फाइल चेंज हो चुकी है, और 3 इंसर्शंस का मतलब होता है उस फाइल के अंदर 3 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है। ये समझ में आ गया। क्रिएट मोड और मोड के ऊपर तो आपको इतना ध्यान नहीं देना। अगर हम यहाँ पे गिट स्टेटस की बात कर लेते हैं तो अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है, ऑन ब्रांच नथिंग टू कमिट वर्क ट्री इज क्लीन।